मैंने मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया, अच्छा, तो वो शायद सेंड नहीं हुई। मैं सही, ठीक हो गया। अलबत्ता आपने जो है वो हफ्सा की देखी थी इमेज ग्रुप में जो उन्होंने भेजा है असाइनमेंट का? अच्छा, अभी इस चीज में आपको बेसिकली नजफ क्या चीज नहीं आपको अंडरस्टैंड की, मुझे जस्ट वो बताएं पहले। काट आउट का नहीं पता चला, या किस चीज का नहीं पता चला आपको? नजफ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो। जी जी। अच्छा, मैं मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था उस समय बार अच्छा बार अच्छा, ना। ठीक है। मैंने कहा आपको बेसिकली किस वाले पॉइंट की समझ में नहीं आई, मुझे वो बताया, मैं वही पहले इसको जो है ना वो रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे। एक तो जो एरिया क्रॉप किया था ना, जहाँ से, अच्छा, यानी कि वो ये मैं जो। बार बार वैसे करता रहूँ, वो मुझे उसकी समझ नहीं आई। और उसके बाद फिर लास्ट पे जो हम फिल्टर लगाए हैं, फिल्टर जो मैंने अप्लाई किए थे वो सारी पिक्चर पे तो होते रहे। हम्म। तो सेपरेट जो है वो, मतलब जैसे ये लड़की भी आपने करना है हाँ, या किसी सिर्फ भी हाँ। एक हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट ठीक पे है। करना था, वो हम्म। मुझे अप्लाई नहीं होता। बाकी तो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था शुरू से ठीक लेकर है। अंत तक। अच्छा, मैंने काफी मैं। दफा इसको ठीक हो रिवाइज गया। कर करके भी देखा है, लेकिन वो असल में है नया मेरे लिए, तो बिल्कुल ही टोटली नया है। तो थोड़ा सा हो रहा है इसमें। कोई मसला नहीं है, बाकी मैं कोशिश तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि हम लोगों ने इसको जो वो किया था। इसका आप कट आउट की बात कर रहे हैं ना, जो कट आउट हुआ था वो कट आउट किस तरह से हुआ, तो वो आपको नहीं समझ में आया? जी जी जी, हाँ जी। ठीक कट हो आउट गया, ओके। करके उसके बाद आपने जब इसको स्ट्रेच किया था, तो वो सारा एक जैसे ही हो गया था, ये हाँ, वो पिक के क्रॉप साथ वाला, ये क्रॉप जो की बात थी। कर रहे होंगे, आपके क्रॉप भी आपको अंडरस्टैंड उस टाइम पे जी जी। कंफ्यूजिंग हो गया होगा ना। चलो ठीक है, ये दोनों तीनों तीनों चीजें मैं आपको हाँ जी जो हाँ है ना जी। वो करवाती हूँ, ठीक है। पहले में हम लोग इसको करते हैं, काट आउट पहले कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो लड़की का हम लोगों ने जो कट आउट किया था ना, उसको हम लोग पहले इसको जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं पूरा। अच्छा जी, मैंने यहाँ से क्या किया था कि पहले हम लोगों ने लेनी है एक लेयर लेनी है, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट हम लोग करेंगे। सबसे पहली चीज, इसका मैंने कंट्रोल जे करना है, और जी ये मैंने इसका कंट्रोल जे किया और इसका मैंने डुप्लीकेट ले लिया, ठीक है। इसका नाम हाँ मैं रख जी। देती हूँ, तभी फिक्स्ड ही रखा था, अभी फिक्स्ड ही रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैंने फिक्स करने के बाद ना, इसका पहले जो है ये जो कट आउट है ना, वो हम लोग यहाँ पे इसका बना लेंगे, ठीक है। या कट आउट पहले कर लें कि क्या, क्रॉप चले क्रॉप पहले करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने जिसका क्रॉप करना है, अब क्रॉप हम लोगों ने किस तरीके से करना है, इस डुप्लीकेट लेयर के ऊपर हम लोगों ने जो है वो एक फिल्टर लगाना है, और वो फिल्टर हम लोगों ने लगाना है स्मार्ट लेयर का, ठीक है। सॉरी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फिल्टर। और वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फिल्टर क्यों लगाएंगे, ताकि हम लोगों को अगर कभी जरूरत पड़े तो हम लोग उसको ऑन द स्पॉट बाद में हम इसको एडिट भी कर सकें इजीली, और वो हमारी डुप्लीकेट लेयर के ऊपर जो है वो अप्लाई भी होगा, लेकिन हम उसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। जी। अच्छा जी, अब वो किस तरीके से करेंगे कि यहाँ से मैंने जाना है फिल्टर पे, और यहाँ से मैं इसको करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको ओके कर दिया, तो ये 1-2 सेकंड के बाद यहाँ पे आपको ये जो फिक्स्ड लेयर है ना, ये अब आपकी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल गई है। उसकी निशानी क्या है कि इसकी थंबनेल के नीचे यहाँ पे छोटा सा एक साइन नजर आ रहा है। बॉक्स आ जाता है, ठीक है, आइकन बन गया। अच्छा जी, अब यहां से हमने जाना है ये फिल्टर से, देन कैमरा रॉ फिल्टर में। अब ये एक विंडो ओपन करेगा यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, अब कैमरा रॉ फिल्टर में अगर आपके पास खुलेगा ना, तो जब फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो यहाँ पे बेसिक पे खुलेगा, आपको ये कलर्स की हाईलाइट्स एक्सपोजर नजर आएगा। आपने ये बेसिक वाला एरो क्लिक कर देना है, इसको बंद कर दो ग्रुप को। आपने खोलना है जियोमेट्री वाला, ठीक है। और यहां जी से आपने इसको ओपन करना है, ये वाली ग्रिड के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक लाइन लगा देनी है, ये वो चीज है जो कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने पहले इसकी एक अलाइनमेंट पहले इसको
सेट भी किया था, ठीक है, वो भी जी हम जी। करेंगे। और यहाँ से इसके मैट की भी हमने अलाइनमेंट को थोड़ा सा स्ट्रेट अप किया था, ठीक है। ये देखें अब ये स्ट्रेट हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आप इसको कर देंगे ओके। ओके। और ये एक ऐप का एक कैमरा स्मार्ट फिल्टर लग गया। अब अगर मैं चाहूँ तो ये फिल्टर बंद भी कर सकती हूँ, ऑन एंड ऑफ, जो मैंने जिक्र किया था ना। ये देखें ऐसे जी जी करेंगे तो आपको पता चल रहा है क्या चेंजेस हैं। ऐसे करेंगे तो देखें ये स्ट्रेट एंड आपकी इमेज आपको शो हो रही है, लेकिन बैकग्राउंड लेयर एज इट इज है, उसके ऊपर हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अच्छा जी, इसके बाद मैंने आपके वो था कि हमने इसको थोड़ा सा ये जो आपका साइड है बैकग्राउंड, इसको मैंने थोड़ा सा क्रॉप किया था, ठीक है। तो वो क्रॉप हम लोगों ने किस तरह से करना है कि हम लोगों ने किसी भी अपनी एक और फिक्स लेयर को ही हम लोग करेंगे, क्या कहते हैं उसको, डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने इसका फिक्स से नाम बदलकर एडिट, समझ लीजिए इसका नाम मैंने एडिट रख दिया। फिक्स का ये जो ग्रुप है ना, इसको बंद कर दो, यानी कि आपकी ये जरा क्लटर वाला मामला खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये क्रॉप टूल पे क्लिक करें, ठीक है, सिंपली ओके। और यहाँ से आपने थोड़ी सी स्पेस ओपन कर देनी है इसके लिए क्रॉप टूल से, ठीक है। जी और उसके बाद यहाँ से टिक पे क्लिक कर दें तो ये आपका क्रॉप टूल वाला जो है वो मामला, एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये मिल गई। अब मैंने क्या करना है जी कि यहाँ से ये जो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है एडिट वाली लेयर पे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से मार्की टूल लेनी है, इसको खोलें और रेक्टेंगल मार्की टूल, ठीक है। और यहाँ से आपने जो आपने एक्स्ट्रा स्पेस ली हुई थी ना, यहाँ से लेकर आपने इधर तक इतना का एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये जब आपका इतना एरिया सेलेक्ट हो ठीक है। जाएगा तो देन अब आपने इसकी एक अगेन आप इसकी डुप्लीकेट लेयर कर लें, उसी टाइम पे ही जब सिलेक्शन हुई हुई है ठीक है। उसी की डुप्लीकेट लेयर आपने यहाँ पे कर ठीक है। लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने कंट्रोल ठीक टी है। करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कंट्रोल टी है ये लेयर वन पे हो रहा है। लेयर वन पे कौन सा वाला एरिया है जो मैंने अभी मार्केट टूल से सिलेक्ट किया था, ठीक है ना। ठीक तो है। ये आपने शिफ्ट प्रेस करना है और आपने इसको इस तरह से ड्रैग कर देना है, शिफ्ट के साथ कंट्रोल टी करके। इससे तो पहले शिफ्ट, आपने कंट्रोल टी किया है। हाँ हाँ कंट्रोल टी, आपने ट्रांसफॉर्म नहीं करना उसको, ठीक है। स्केल करना था सही ना। सही सही तो कंट्रोल सही टी या सही सही। टी आ मैंने कह रही ऊपर। बस यही मुझसे नहीं हो रहा था, मैंने स्ट्रेच किया था हम्म। तो ये नीचे जो कारपेट सा है ये खराब हो रहा था, क्लीन जो ना, हाँ ये वही खराब हो ना, रहा था। कंट्रोल टी हाँ वो करके। सिंगल। हम्म। हाँ सही फिर सही आपने सही। शिफ्ट को बस प्रेस ये करना मुझसे है, नहीं हो रहा। तो ये होगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूंगी तो वही आप उसको, तो ये खराब हो जाएगा। वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। अब ये हो हाँ गया। जी। इसके बाद राइट। थोड़ा सा इसको और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको एवी ही तरह से बाहर निकाल दें, ठीक है। और ओके कर दें। तो ये अब आपका मामला ओके, कहीं से भी किसी को भी नहीं पता चल रहा कि हमने इसके साथ कुछ किया है, ठीक हो गया। तो ये राइट। आपकी एक जो काम था पूरा हो गया एडिट लेयर के लिए। तो ये वाली चीज ओके है, डन। अब इसके बाद जो इसका सब्जेक्ट हम लोगों ने डिफरेंट करना था, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सब्जेक्ट की तरफ। तो सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे कि जी यहाँ पर अगेन इसकी जो एडिट लेयर है उसका आप लोग डुप्लीकेट ले लें, ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसको यहीं पे, बल्कि वो लेयर हमारी वहां पे फिक्स हो गई है उस मामले में। अच्छा अब बल्कि कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि जब ये करें ना तो इसका जो ये कट आउट है ना लड़की का, वो अपने क्रॉप से पहले करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये एडिट लेयर है, इसमें से मैंने इस लड़की को का सब्जेक्ट जो है ना वो सिर्फ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जाना है ये मैजिक वॉन्ड या क्विक सिलेक्शन, आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्विक सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या करना है कि ये सिलेक्ट सब्जेक्ट के ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलना है और मैंने क्लाउड पे क्लिक करना है। पहले मैंने डिवाइस पे भी करके दिखाया था ना। तो जब क्लाउड पे करते हैं तो इसकी जो डिटेलिंग है ना कट आउट, वो बड़े अच्छे तरीके से शो हो जाता है। तो ये क्लाउड पे क्लिक करेंगे तो अब आपका ये जो सब्जेक्ट है ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। और सॉरी, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी तो होगा। तो ये क्लिक कर दिया। अब ये इमेज प्रोसेस हो जाएगी और इसका एक कटआउट रेडी हो जाएगा, कुछ 2-3 सेकंड और।
ठीक है जी, तो ये कट आउट हो गया है इसका। ठीक है, अब ये जो कट आउट हमारे पास हो गया है, आप इसकी भी एक डुप्लीकेट लेयर जो है वो बना लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं, ये देखें जी, सॉरी डुप्लीकेट नहीं, इसको हमने मास्क कर दिया। अब आपके पास ये सिंपल एक कट आउट रेडी है, ये देखें। ठीक है, तो ये आपके पास कट आउट जो है वो इस लड़की का मौजूद है। अब आपके पास वही वाली चीज कि आपने इनके ऊपर जो है वो अप्लाई करने हैं इफेक्ट वगैरह सारे के सारे, तो वो हम इसके ऊपर जो इफेक्ट्स है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। पहली बात कि लुकअप लगाएंगे, तो मैंने यहाँ से जी लुकअप लगाना है, जैसे कि लेट सनसेट का लगाते हैं, ये लगेगा बैकग्राउंड पे। अब ये लड़की पे नहीं लगा, क्यों? कि मैंने यहाँ पे लगाया है, कटआउट को मैंने ऊपर ही रहने दिया है, ऐसा ही है। ठीक है ना, कटआउट वाली लेयर जो है वो सबसे ऊपर है, तो लड़की पे इफेक्ट नहीं लग रहा। अगर मैंने ये लड़की वाला भी कटआउट नीचे लेकर आऊं, तो अब आप देखिए कि उसके ऊपर भी सनसेट का इफेक्ट आ गया है। लेकिन इसको मैं सेपरेट रखूंगी ऊपर, और इसके ऊपर हम एक सेपरेट ही फिल्टर लगाएंगे। अब इस लड़की के लिए मैं लगाती हूँ, अगेन कलर लुकअप में जाएंगे, और यहाँ पे इसके लिए हम कर लेते हैं क्रिस विंटर वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने इसको विंटर वाला किया है, तो वो आपको पता चल गया कि वो सारा का सारा नीचे भी लग गया। तो अब ये वाला फिल्टर और ये वाला एक लेयर कार्डबोर्ड वाला, ये सिर्फ ये दोनों आपस में रहने चाहिए कनेक्टेड। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था नजफ कि यहाँ पे आपने दोनों लेयर्स के दरमियान में जब आपका कर्सर आ जाता है ना, ये हैंड वाला, तो आपने आल्ट की प्रेस करनी है कीबोर्ड से। ठीक है, अब जब हमने ऑल्ट की प्रेस किया, तो ये देखते हैं एरो नजर आ रहा है आपको? तो यहाँ पर आपने एरो पे रखते हुए जब क्लिक करना है, तो अब देखें कि अब लड़की के ऊपर ऊपर वाला फिल्टर है, और नीचे वालों के ऊपर बैकग्राउंड पे कौन सा है, ये वाला फिल्टर, जो कि सनसेट वाला है। ठीक है ना, तो ये जो चीज है, अब दो फिल्टर यहाँ पे लग चुके हैं, एक जो कि ये सारी लेयर्स के ऊपर लग गया, और एक जो कि सिर्फ इस कट आउट के ऊपर लगा हुआ है। अब इस कट आउट वाले को आप लोग, एक सेकंड, नजफ को दोबारा आ लेने दे। नजफ, अब आप मौजूद हैं यहाँ पे? मैम दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अभी ऑनलाइन हूँ। कोई बात नहीं, मैं असल अभी, में ना हमारी तरफ आज वेदर काफी खराब है, यहाँ पे भी तो खराब इस है, वजह यहाँ पे से भी शायद। बहुत ज्यादा बारिश और बहुत कुछ हो गया टहले की, शुक्र है कि ड्यूरिंग क्लास अब कुछ बच बचाव हो गया, तो लाइट भी है, यूपीएस भी चल रहा है। अच्छा, चले, आपका तो वो लेक्चर तो चलता रहेगा, फिर जो रह गया उसमें से देख के फिर इंशाल्लाह फिर कर लेंगे बाकी। ये दरमियान दरमियान में जैसे जैसे हुई जा रहा है, कोई तो बात नहीं, अच्छा कोई वो बात चीज़ तो नहीं। मेरी होगी क्लियर। अच्छा, अलहमदुलिल्लाह। अब ये जो सेपरेट लुकअप का था, ये हो गया क्लियर। ये मैंने, ये जी जो जी ये। फिल्टर है, ये नीचे वालों के लिए, ये वाला जो फिल्टर है ये सिर्फ इस कट आउट के लिए। और इस कट आउट को यहाँ पर मैंने फिल्टर और कट आउट के दरमियान में एक कर्सर ला के यहाँ पे आल्ट की प्रेस करनी है, और यहाँ पे मैंने जब एरो बन जाएगा तो क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो देखें इस लड़की के ऊपर सेपरेट फिल्टर रह गया, और नीचे सनसेट का बाकी बैकग्राउंड के लिए जो है वो वहां पर असाइन हो गया। ठीक है, हो गया, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, सही। तो ये आपकी एक दो तीन जो आपके तीनों कंफ्यूजन थी वो अब क्लियर हो गई हैं। ठीक है, हफ्सा ये हो आपकी गया इससे जी जी। रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो? नो मैम, सब क्लियर है। सब क्लियर हो गया ना? ठीक है। जी। अच्छा जी, अब हम इससे आगे देखते हैं। अब इसमें कोई और कोई फॉन्ट से रिलेटेड कोई मसला, कोई चीज, वो लिखने की जरूरत नहीं ना नो अभी फिलहाल मैम, वो दोबारा अभी से? अच्छा इंस्टॉल मैम, कर रही फॉन्ट हूँ। मैंने इंस्टॉल किए थे उसमें हम्म सिस्टम में करके, हम्म तो आपने जो लिंक दिया वो उधर कॉपी करके ना, हम्म। मैंने उसको सिस्टम में इंस्टॉल तो किया था। दोबारा ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे? हाँ हाँ, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, उसका तो कोई मसला नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। या मैं फोटोशॉप में आ जाएंगे? वो अच्छा अच्छा, उनको बाई नेम आपके, आपने बस सर्च कर लेना। वो जब आपके सिस्टम में आ गए हैं तो समझे वो आप आपके किसी भी जगह पे ओपन करेंगे ना, जहाँ पे टेक्स्ट का चेंज करने का ऑप्शन है, तो डेफिनेटली वो आपके हर जगह पे मौजूद है।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और हम सही, लोग नोट ना, पैड वगैरह या वर्ड वगैरह में। हाँ हाँ बिल्कुल, एक्सेल, वर्ड, नोटपैड, वर्ड पैड, और यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, इवन अगर आपने सही। कोई ऐसा अपना इलस्ट्रेटर, कोलोड्रा, कुछ भी, जो भी आप खोलेंगे, कोई अगर वीडियो एडिटर है उसमें भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर जो है ना, ये वाला मामला तो अब हम ओके करते हैं। यहाँ से हम लोग एडिट पे रखते हैं, और यहाँ से मैंने फिल्टर पे जाकर यहाँ से इसके ऊपर एक और हम लोग जो फिल्टर है ना वो यहाँ पर ऐड करते हैं, ऐड नॉइस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आ रही है कि ये जो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अमाउंट बढ़ रही है, यानी कि अगर मैं इस यहाँ पर अपनी कुछ इसके ऊपर ग्रेन इफेक्ट जो होता है ना, सर रेत का जर्रों की तरह का, वैसा मैंने अगर यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे एक वो कह रहा है कि आपने यूनिफॉर्म एक तरह का लगाना है, यानी कि ये देखें, या फिर आपने इसको थोड़ा सा ब्लर करना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मैंने इसको कौन सा वाला इफेक्ट यहाँ पे देना चाह रही हूँ। हम यहाँ पे 2-3 इफेक्ट लगा के देखते हैं, फिर उसके बाद उसको चेंज भी करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हमसे पूछी जा रही है। देन उसके बाद वो कह रहा है कि आपने ये कलर्ड ग्रेनिंग इफेक्ट देना है, या आपने मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, दिस वन, ब्लैक व्हाइट और डार्क ग्रे और लाइट ग्रे। ठीक है, यानी कि इसमें कलर्स नहीं होंगे, और अगर आप इसको अनचेक करते हो तो फिर ये कलर वाला ग्रेन इफेक्ट इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज। अच्छा, अब आप देखते हैं हमने इसको लगानी कहाँ पे है। मैं यहाँ पे फिक्स लेयर के ऊपर क्लिक कर देती हूँ, ताकि मेरा ये जो है वो लड़की वाला इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर बैकग्राउंड पे आएगा जस्ट ये। ठीक है ना, तो यहाँ से आपने इसमें नॉइस पे जाना है, ऐड नॉइस पे क्लिक करना है। इसकी मैं अमाउंट थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, और ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक कर देती हूँ, यानी कि मुझे कलर्ड वाला नहीं चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक एंड ग्रे ये वाला आएगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म में रहने देते हैं, बाद में इसको हम चेंज भी करके देखेंगे। तो अब आपको ये इफेक्ट जब यहाँ पे लगेगा, अब वो ये देखें, यहाँ पर ये आप फिल्टर खोल के देखेंगे, पहले सिर्फ कैमरा रो का फिल्टर था, और अब यहाँ पे आपके पास ऐड नॉइस का फिल्टर भी आ गया। अब आप देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको जो ब्लर इफेक्ट है वो ग्रेन का पता चलेगा इसमें। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, वो अगेन ऐड नॉइस वाला फिल्टर खोलेगा, और यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी या इसका जो नंबरिंग है वो आप बढ़ा दें, और इसको अगर गाजियन में करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लर में कर दें, और अब आपके लिए यहाँ पे वो इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप यहाँ पे कि मजीद अगर कोई और भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरह से गाजियन पे करके देखते हैं, इसको और थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इतना। ठीक है, ये तीसरा भी यहाँ पे, यानी कि इसने थोड़ा सा बैकग्राउंड को मजीद जो है वो उसने ब्लर कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने मजीद कोई ना कोई फिल्टर्स, कोई इफेक्ट्स आपके जो दिल में आता है वो आप यहाँ पर अपने अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इस लड़की के ऊपर कोई और मजीद फिल्टर लगाना है तो हम उसके लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप इसको नॉइस पे जाएं, अगर इसके ऊपर आपने कोई ऐड नॉइस करनी है, ज्यादा नहीं करना चाह रहे, अब देखें आपको लड़की के इस पे यहाँ पे नॉइस नजर आ रही है ना, हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कर दें, ये देखें, ये देखें यहाँ पे ये इसके ऊपर ग्रेन इफेक्ट यहाँ पे हमने लगा दिया है। ठीक है, चाहे तो आप इसको मजीद अपने लिए जो आपको बेहतर लगता है वहां पे आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड नॉइस पे क्लिक करें, आप यहाँ पे इसको कम भी कर लें। अगर इसको गाजियन में करना है तो बेशक इसको गाजियन में कर लें, और यहाँ पे ओके कर लें, तो यहाँ पे आपको उसकी भी चेंजेस जो है वो नजर आएंगी। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो अब आपको देखेंगे इसकी स्किन जो है वो बिना नॉइस के नजर आएगी। अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये विद नॉइस आपको जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह के भी इफेक्ट्स वगैरह जो है वो अपनी इमेजेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टेक्स्ट लगा होता तो भी ये बड़े अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको जो इफेक्ट्स हैं वो आपके शो करवाता है। ठीक है, इन इफेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई अगर बात नहीं क्लियर है तो मुझसे वो पूछ सकते हैं आप लोग। मैम सब क्लियर है। सही, ठीक हो गया।
अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास, मेरे पास अब इमेज एक और है। मैं उस इमेज को यहाँ पे लेकर आती हूँ, मैं हम उससे से भी रिलेटेड आपको गाइड कर देती हूँ। मैं 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ से मैंने ना एक इमेज डाउनलोड करनी है आपको। मैंने एक सेकंड, ट्री PNG, ठीक हो गया। बस ये एक इमेज डाउनलोड कर रही हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। डेस्कटॉप और ट्री, ट्री किधर है? ट्री अभी किया, ये रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आप लोगों को मैंने एक ट्री की इमेज यहाँ पे दिखाई है। अब इसके ऊपर कुछ चीजें हैं जो कि हम आज अप्लाई करके देखेंगे, और आपको पता चलेगा कि मैं आप लोग को जब बताती हूँ कोई लेयर पे काम करना या फिल्टर पे लगाना, तो हम उसको बार बार स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए क्यों कहते हैं। ठीक है, तो उसकी रीजन क्या है बेसिकली। अब उसकी रीजन ये है यहाँ पे, कि जैसे अब यहाँ पे ये इमेज एक मौजूद है मेरे पास, तो यहाँ से मैं लेती हूँ इरेजर टूल। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप इरेजर टूल ले लें, क्रॉप, और किधर गया अपना, ये रहा। ठीक है जी, ये इरेजर टूल मैंने यहाँ से ले लिया। अब अगर मैंने इसके अंदर कोई चीज है जो कि मैंने रिमूव करनी है या कुछ भी है, और फिर दोबारा मुझे वो, अगर उसकी कोई शाख या कोई पत्ते या उसका एरिया अगर मुझे चाहिए, लेकिन वो मुझे वापस यहाँ पे रिमूव करने के बाद, ये जो है, अब इसके ऑन एंड ऑफ से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है लेयर में? जो एक बार रिमूव हो गया वो यहाँ से रिमूव हो गया, ऐसा ही है। थंबनेल में भी वो आपको चीज जो है वो शो नहीं होगी, चाहे यहाँ से मैं आधे से ज्यादा ट्री पूरा का पूरा खत्म ही क्यों ना कर दूं। ठीक है ना। लेकिन अब अगर आप ये देखें कि मेरे पास अगर यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको कर लेती हूँ, या पहले अगर मैंने कर लिया होता, तो वहां पे मेरे पास ऑप्शन रह जाती कि इसको मैं अनचेक किया, इसको मैंने Ctrl J किया, और अब आप इसको राइट क्लिक करें, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आप इसको चेंज कर दें। ठीक है, अब जो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आपकी बदल चुकी हुई है ना, इस पे आप डबल क्लिक करें। अब ये सेपरेट लेयर खुल गई है। अब इसमें अगर आपने कोई चेंजेस करनी है, आपने कोई चीज रिमूव करनी है, वो आप कर लें। वो फ्रंट पे तो आपको नजर आएगी, लेकिन उसका एक फायदा भी होगा। अब आपको मैं आपको बताती हूँ। अब इसको आप यहाँ से सेव करें। अब यहाँ पे आएंगे तो ये देखें, इफेक्ट तो मौजूद है, लेयर भी मौजूद है। आप चाहे तो इसको ऑफ करें, अपना ये वाला प्रीव्यू देख सकते हैं। आप इसको ऑन करें तो आप अपने पूरी की पूरी विद न्यू लेयर, आपका जो बैकग्राउंड लेयर था, आप उसके साथ भी इस चीज को अच्छे तरीके से जो है वो वापस रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब न्यू लेयर का इसमें एक और भी फायदा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, कि यहाँ पे जो मेरे पास एक चीज मौजूद होती है, कि जिस तरह से अगर मैंने जो रियल इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, इस रियल इमेज को मैंने यहाँ पे किया, इसको मैं भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली को भी मैं ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, समझे कि ये हमारे पास एक रियल इमेज है जिसकी कॉपी है। ठीक है, ये भी मैंने ऑफ कर दी बैकग्राउंड वाली। अब सिर्फ एक कॉपी है, इसको मैंने करना है Ctrl T। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है इमेज की। ठीक है ना। अब मैं इसको करती हूँ Ctrl T, ये मैंने इसको छोटा सा कर दिया। ठीक है, कितना छोटा किया इसको मैंने, मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक, ये परसेंटेज इसकी मैंने 25% पे लाके छोड़ दिया। कहाँ ये 100% पे थी, और अब ये 25% पे आ गई है। ठीक है, अब अगर मैंने इसको दोबारा से स्केल करना है, आपको क्या लगता है कि ये दोबारा मुझे उतनी HD क्वालिटी में नजर आएगी? आएगी या नहीं आएगी? हाँ या ना में बस जवाब दे दें। आएगी। आएगी। ओके, मैं यहाँ पर Ctrl T करती हूँ उसको दोबारा से। ये लेयर डी मैंने में। सिलेक्ट कर ली, Ctrl T किया। ठीक है, ये इसको और स्केल कर देती हूँ। ठीक है, इतनी ही स्केल थी ये तकरीबन पहले भी। ठीक है, इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नजर आ रहा है?
पहले वाली में और अब वाली में आपको इसके पत्तों में, इसकी क्वालिटी में, इसकी ये जो एजेस है इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? ये डल नहीं हो गया? हो रही है ना पत्ते, ये सब कुछ 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 डल नजर आ रहा है। ये वाला देखें और ये वाला देखें, इसके एजेस देखें, इसके पत्ते देखें, ये रियल इमेज है पहली वाली। इसको बंद करें और जी अब मेरी हाँ जो जी, स्केल डल हो हुई गया हुई है ये। वो देखें, फर्क है। अब ये जी। फर्क क्यों हुआ? क्योंकि जब हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अलावा ये किसी इमेज को अगर स्केल हम्म, डाउन करके बहुत। फिर दोबारा उसको स्केल अप करते हैं, उसके स्केल अप करने पर ये होता है कि उसकी इमेज की क्वालिटी डाउन हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब अगर यही काम मैं दोबारा करूं, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल कि इसका नाम रख देते हैं पिक्सल वाली, ठीक है, यानी कि ये पिक्सलेटेड हो गई। ये अब मैंने लेयर वन की जो ओरिजिनल कॉपी थी, इसका नाम रख देते हैं ओरिजिनल, ठीक है। एक सेकेंड, इसको रीनेम करके इसको नाम रख दिया मैंने ओरिजिनल, ठीक है जी। अब ये जो ओरिजिनल है, इस ओरिजिनल की मैं दोबारा कॉपी लेती हूँ, ठीक है, ये ओरिजिनल की कॉपी है, और इसको करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। ये ले जी, मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया इसको। आप इस पे जाएं, डबल क्लिक किया स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, इसको करें जी स्केल, स्केल कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हो गई। अब आप वापस इसको थोड़ा सा सेव करते होते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कोई एडिट करें तो, ठीक है। तो ये अब आपके लिए यहाँ पर ये जो इमेज है वो स्केल डाउन हो गई है, ओरिजिनल तो शो हो रही है ना, वो बेचारी स्केल डाउन हो गई है, ठीक है। अब ये वाली जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली इमेज है, इसको अगर आप दोबारा से जाकर अपनी इमेज में, अगर आप इसको दोबारा से जाके अपनी इमेज में इसको स्केल अप करेंगे, ये देखें यहाँ पे आप इसको जाएं, इसको स्केल अप करें, ये देखें सेम टू सेम क्वालिटी है, कोई फर्क नहीं आया इसकी क्वालिटी में। तो ये आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट और एक सिंपल ऑब्जेक्ट में ये फर्क होता है कि जो चीज आप अपनी क्वालिटी वाइज उसको बार बार कहीं आपने यूज करना पड़ता है आपको, तो डेफिनेटली उसके साथ आपको अपनी इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें, और फिर आपको आपका जो काम है या आपकी कोई भी आर्ट वर्क है, कोई भी पोस्ट है, तो उसमें जो आपका काम चलता है वहां पर आपकी क्वालिटी बेस जो है वो खराब नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल इमेज के साथ आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन सी ग्राफिक्स यूज करनी है। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी ग्राफिक को स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, तो आपको पहले ही उसको एक ओरिजिनल और एक उसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बना लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। उसके ऊपर फिल्टर भी अप्लाई करेंगे तो भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको स्केल डाउन स्केल अप करेंगे तो भी इसकी रेजोल्यूशन खराब नहीं होगी, ठीक है ना। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में काम करने का एक और जो बेनिफिट है वो ये होता है, ठीक है। एक तो फिल्टर से रिलेटेड है, सेकेंडली उसकी स्केल डाउन और स्केल अप की जो क्वालिटी है वो भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ बड़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट करती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये अब आपने अपनी प्रैक्टिस में आज करनी है पूरी। आप सिंपली ट्री लिख के ट्री पीएनजी लिखिएगा और आप वहां से नेट से डाउनलोड कर लें, फिर उसकी और भी कोई इमेजेस होंगी उसके साथ भी आप अपना ये प्रैक्टिस करके फिर आप लोगों ने जो है ना मुझे कल असाइनमेंट के तौर पे इसको दिखाना है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग फिर कल किसी और नए टॉपिक को जो है ना वो फिर फोटोशॉप में आपको स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी या नहीं आती तो फिर आप मुझे ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। जी मैम। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।